नमस्कार, वॉइस फॉर नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वृंदावन रेल बचाओ मोर्चा की एक आवश्यक बैठक स्थानीय एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें सभी ने एक राय होकर वृंदावन वासियों से अपील की सभी एकजुट हो जाएं, तभी वृंदावन के प्राचीन अस्तित्व को बचाया जा सकता है। पहले वृंदावन से नगरपालिका गई, अब एक सोची समझी साजिश के तहत वृंदावन की रेल लाइन को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अब भी वृंदावन वासी एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब वृंदावन भी सिर्फ पन्नों में दबकर रह जाएगा। मथुरा के कुछ पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ देने के लिए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने रेल लाइन के कार्य को रुकवाकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें वृंदावन की जनता से कोई लेना देना नहीं है। रेल लाइन डलने से न सिर्फ श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा, बल्कि रेल लाइन की सरकारी संपत्ति पर नजर गड़ाकर बैठे भूमाफियाओं के मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि सभी वृंदावन वासी एकजुट होकर विकास के नाम पर विनाश कर रहे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। बैठक के दौरान पार्षद घनश्याम चौधरी, प्रधानाचार्य राघव भारद्वाज, अभय वशिष्ठ, दीपक पाराशर, सुधीर शुक्ला, अतुल सक्सेना, विवेक गौतम आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज एक बैठक आयोजित की गई, किन किन मुद्दों पर चर्चा है? देखिए, आज रेल बचाओ अभियान के तहत आज हमारी एक छोटी सी हम 10-25 जनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ये था, ये रेल यात्रा बंद क्यों की गई। क्योंकि मेरा जन्म लगभग मैं भी 40 साल के लगभग हो गया जब से मैं रेल को देख रहा था। और एक विरासत थी वृंदावन की, एक पहचान थी राधा रानी के नाम से, जो वृंदावन में एक छोटी हमारी मेट्रो के नाम से यानी थी, राधा रानी एक्सप्रेस के नाम से थी। उसको जो कुछ षड्यंत्रकारियों ने अपने लाभ के लिए उसको बंद कर दिया है और उसकी जगह पे रोड बनेगा, ये बनेगा, अन्य बनने की बात। यदि हमको रोड नहीं चाहिए, हमारी जो विरासत में जो थी राधा रानी एक्सप्रेस, हमको वो चाहिए। और उसके लिए हमें चाहे तन मन धन, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, उसके लिए संघर्ष करना पड़े, रोड पर उतरना पड़े, उसके लिए हम संघर्ष में तैयार रहेंगे। पार्षद जी, एक तरफ जहाँ ई रिक्शाओं का भारी जाम लगा रहता है, हजारों की संख्या में ई रिक्शा चल रहे हैं, वहीं दूसरी सब सरकार का ये फैसला वृंदावन तो एक जाम की स्थिति बन गई है। वृंदावन में कहीं भी आप एंट्री करोगे जाम तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि उसको इस तरीके से मोटराइज कर दिया गया है। जहाँ देखो वहाँ बैरिकेटिंग, वहाँ जहाँ देखो वहाँ बैरिकेड। अब मुझे बताए, लाखों करोड़ों रुपए लगा के रेड लाइट लगाई गई है, इनका कोई भी चौराहे पे यदि जल्दी हुई दिख जाए तो मुझसे आप कह देना, इसका क्या लाभ रहा। वो पैसा जो सरकार का था वो व्यर्थ गया। प्रशासन लग रहा है, लाइट नहीं जल रही है, ये दोषी कौन है? यहाँ के वृंदावन के जनता या प्रशासन? पहली बात तो जाम को प्रशासन खुलवाएगा, प्रशासन व्यवस्था करेगा या वृंदावन वासी करेंगे? मुझे मेरा सवाल आपसे ही हो गया है पत्रकार बंधु, पर जाम जब ही मिलेगा जब यहाँ की लोकल लोग रोड पर उतरेंगे तभी। पार्षद जी, अगर रेल लाइन दोबारा अगर एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाए तो क्या जाम में कमी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो जो ये लिंक हमारी जो वृंदावन से जो रेल यात्रा आदमी जाते थे, जो रेल से आते थे, कम से कम सीधा आर्मी कॉन्टेक्ट मिलता था, और उसको 3 वाहन बदलने पड़ते हैं। यहाँ से डी गेट जाए, डी गेट से नए बस स्टैंड जाए, नए बस स्टैंड से जब रेलवे स्टेशन जाए, उसके बाद उसको सीधा सुलभ रास्ता मिलता था। बैठने में एक लुक वाइज राधा रानी एक्सप्रेस मिलती थी उसको देखने के बाद, और हमारी पुरानी विरासत चली आ रही थी, उसको एक दर्शनीय से वृंदावन में पहली बार जो है वो थी। एक बैठक आयोजित की गई है, क्या मुद्दे रहे चर्चाओं को लेकर? ये तो एक रूटीन बैठक है, इंटरनली बैठक है। ऐसे तो आयतन हमारी बैठकें होती रहती हैं। जो है जो आपको मैटर पता है, रेल का मुद्दा है हमारा। उसी रेल जो मथुरा वृंदावन के बीच जो लगातार चलती थी पिछले कई सालों से, मैं कहूँ लगभग जो है 150 सालों की, कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसको एक साजिशन ख़त्म कर दिया गया। साजिशन इसलिए बोलूँगा मैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारे मोदी जी सारे तीर्थों को रेल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और वृंदावन जैसे तीर्थ जहाँ पर योगी जी कहते हैं 22 करोड़ लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। यदि लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, ये सब जानते हैं कि श्रद्धालु मोस्टली वृंदावन में ही जो स्टे करता है, तो वो लाखों श्रद्धालु जब टिकट सर्च करते हैं तो मजबूरन मथुरा उतरते हैं, और मथुरा से डग्गे मार वाहनों से परेशान होते हुए 1.5 घंटे वृंदावन में आते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है कि वृंदावन का सीधा स्टॉपेज उनको मिले? तो उनको भी लाभ होगा। हजारों लोग जो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बिहारी जी से आधा किलोमीटर जो स्टेशन था वो समाप्त हो गया, हजारों लोगों को उनको भी लाभ होता, यहाँ के व्यापारियों को लाभ होता, पंडा पुजारियों को लाभ होता। इस रेल से बहुत लाभ थे,
सरकार को भी और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी और पर्यटकों को भी इस बात को समझना चाहिए, प्रशासन को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए। जो गलती हुई है उस गलती को हमें सुधार करना चाहिए और ये जो रेल सेवा है इसको अतिशीघ्र बहाल करना चाहिए और केवल वृंदावन मथुरा वृंदावन तक इसको सीमित नहीं रखें। ये सेवा वृंदावन से अन्य शहरों से जुड़नी चाहिए जिससे सरकार को बड़े राजस्व की प्राप्ति हो और कोई भी ये नहीं कह सकता, ये तो एक विवेकहीन निर्णय होगा कि वृंदावन से घाटा हो रहा है। कोई नहीं कह सकता कि वृंदावन से सवारी नहीं मिलेंगी, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई मान लो रेल अधिकारी ऐसी बात करते हैं या मान लीजिए हमारे नेता ऐसी बात करते हैं तो मैं रेल अधिकारी बोलूँगा कि कमी रेलवे के संचालन में है। यदि वृंदावन से आपको सवारी नहीं मिलती और वृंदावन से घाटा हो रहा है तो जरूर आपके संचालन पर ही प्रश्न चिन्ह उठते हैं, यहाँ गलती वृंदावन वालों की नहीं है। तो उस मोर्चे को कैसे अंजाम देना है और आगे इस लड़ाई को कैसे बढ़ाना है उसी को लेकर के आज ये बैठक आउट की गई है। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। आगामी 16 तारीख के विषय में सबको पता है, 16 तारीख को हमारा एक आंदोलन है, प्रदर्शन है, जो पहले 22 को हुआ था उसको थोड़ा बड़ा रूप से करने में 16 तारीख को करेंगे और ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस फॉर नेशन न्यूज़।